हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने जन्माष्टमी किस प्रकार से बनाई थी वही मैं इस वीडियो में के माध्यम से आप सभी को बताना चाहती हूँ। पार्ट 1 तो मैंने उस पर वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने दिखाया कि किस प्रकार से मैंने मंदिर की डेकोरेशन की थी, वो दिखाया है। और ये पार्ट 2 है। इसके अंदर मैं बता रही कि मैंने भोजन में क्या क्या बनाया, यानी कि खाने में मैंने उस दिन क्या क्या बनाया था। मैंने बना रही हूँ इस टाइम मैं मखाने की खीर। जो मखाने हैं ना, वो मैंने देसी घी में ना थोड़े से 1 चम्मच घी में, छोटा वाला चम्मच में देसी घी में मखाने को अच्छी तरह सेक लिया था। फिर उसके बाद में फ्राई करने, यानी कि मखाने को अच्छी तरह सेक लिया। फिर उसके बाद में मैंने उसको कागज़ पे रख कर अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उसके ऊपर बेलन को से थोड़ा हल्के हल्के से बारीक बारीक से पीस के उसके टुकड़े कर दिए। फिर उसके बाद में मैंने उसे पतीले में डाल दिया, पतीले में डाल दिए। और उसके अंदर थोड़े से मैंने बरत के चावल नहीं होते, सामक के चावल, बरत के चावल होते हैं टूटे बने एकदम, बरत के जो चावल होते हैं वो डाल दिए मैंने थोड़े से। और दूध है वो डाल दिया इसके अंदर, मैंने दूध डाल दिया। इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने आधे किलो दूध लिया था, तो उसमें से थोड़ा सा दूध मैंने इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा मैंने दूसरी चीज़ बनाऊंगी उसके लिए मैंने छोड़ दिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, क्योंकि मैं ना गाढ़ी खीर हमको पसंद नहीं है। एकदम ही ये प्योर दूध की होती है ना, वो ऐसी खीर हमको पसंद नहीं है, हमको अच्छी नहीं लगती, हैवी लगती है ज़्यादा। इसलिए मैं खीर वगैरह बनाती हूँ या सेवई बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर मैं पानी डाल देती हूँ। मैं प्योर दूध की बिल्कुल नहीं बनाती, हमको ना हैवी लगती है इसलिए। तो आप चाहो तो प्योर दूध भी डाल सकते हो, लेकिन मैं तो नहीं डालती, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सिंपल खाना है ना, सेहत के लिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं वो पूजा के लिए भी हो जाएगा, मैं इसलिए पानी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं ना। फिर वो भी कहते हैं मम्मी हैवी हैवी लग रहा है, इसलिए मैं उसके अंदर पानी डाल देती हूँ। तो आप चाहो तो सिर्फ दूध भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है पानी डालना हो, प्योर दूध भी बना सकते हो। इसमें मैंने फिलहाल पानी डाल दिया, क्योंकि मेरे को गाढ़ी नहीं बनानी, मेरे को थोड़ी पतली सी बनानी, क्योंकि बाद में ये गाढ़ी हो ही जाती है खीर। अब मैंने इसको पानी डाल दिया, उसको गाढ़ी होने तक थोड़ी बहुत जैसे हमें चाहिए वैसे होने तक हमको उसको उबालने, यानी कि इसको पकाना है। जिस तरह से ये चावल भी पक जाए हमारे, इस तरह से जो सांभर के चावल हमने डाले वो भी अच्छी तरह से पक जाए, और थोड़े बहुत गाढ़ेपन में आ जाए ना, तो बंद कर देना गैस। फिर उसके अंदर आप चाहो तो चीनी डाल देना, चीनी हो तो चीनी डाल देना। और फिर इसको थोड़ा सा हिला के और उसको ढक के रख देना। तो आपकी ये मखाने की खीर है वो बन के तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसके अंदर दूध तो मैंने डाल ही दिया है। अब ये थोड़ी बहुत गैस के ऊपर रख रखे, मैं थोड़ी देर तक रखूँगी। उसके बाद में ये गाढ़ी हो जाएगी, बन जाएगी मेरी ये खीर। उसके बाद में मैं डाल दूँगी इसके अंदर जो डालना मुझे, चीनी या खांड डालूँगी इसके अंदर। खैर मैं अब मैं ये बना रही हूँ लड्डू बना रही हूँ मैं, नारियल के बुरादे के लड्डू। तो 1 चम्मच घी डालना, 1 चम्मच डालना, ये थोड़ा सा घी डालना, ज़्यादा घी नहीं डालूँगी मैं, 2 चम्मच घी डालूँगी ज़्यादा ज़्यादा, छोटे वाला चम्मच। फिर इसके अंदर मैं नारियल का बुरादा नहीं होता वो डाल दूँगी, और उसको अच्छी तरह से सेक लूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास घी भी कम था, मुझे ध्यान ही नहीं था, नहीं तो मैं नहीं आती को ध्यान ही नहीं रहा कि घी मेरे पास में जो पूजा का होता है ना, जो जिसमें मैं भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल का, वो घी ख़त्म हो गया था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कम घी है। तो 2-3 चम्मच मैंने इसमें घी डाला छोटा वाला, और इसके अंदर मैं नारियल का बुरादा डाल के अच्छी तरह से सेक लूँगी। अभी तो इसको घी को थोड़ा गर्म करूँगी, क्योंकि मैं घी में ही बनाऊँगी लड्डू, या घी में ही बनते हैं। और यानी कि इसको अच्छी तरह सेक लूँगी बुरादे को इसके अंदर। और जब तक सेकेंगे, जब तक इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, थोड़ा हल्का हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए, हल्का हल्का सा, और खुशबू से आने लग जाएगी जो तो सीख जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें हम दूध डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर नारियल का बुरादा डालूँगी, पहले थोड़ा सा नारियल का बुरादा बचा भी लूँगी, क्योंकि बाद में ना मुझे ना लड्डू के चारों तरफ भी लगाने होंगे ना, इसलिए मैं नारियल का बुरादा थोड़ा सा बचा लूँगी इसमें से। इसको अच्छी तरह से सेकूँगी, अच्छी तरह से
जब तक कि इसमें से थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए। मैंने ना बहुत नेट काम शुरू करा था। मैंने खाना पीना तो अपना पहले ही कर लिया था। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया कि किस प्रकार से मैंने क्या करा था, यानी कि खाना पीना तो मैंने सब कर लिया था। मुझे भोग लगाने की तैयारी करनी थी, तो मैंने शाम से ही स्टार्ट करा था, 7:30 बजे के बाद में स्टार्ट करा था, यानी 8-9 बजे के करीब करा होगा। इस तरह से स्टार्ट करा था मैंने भोग बनाने के लिए। और ये लड्डू है ना, मैं पहली बार बना रही हूँ। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी, पता नहीं ये लड्डू मेरे बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या करूँ, क्या होगा क्या नहीं। मैं खीर का भोग लगाऊंगी, क्या लड्डू पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। और पहली बार बना रही थी, लेकिन बहुत तरह भगवान की दुआ से मेरे ये लड्डू अच्छे बने थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, ये लड्डू भी अच्छे बने थे। अब मैं इसको अच्छी तरह से सेक लूँगी। ये लड्डू बन गए ना मेरे, तो मुझको टेंशन फ्री हो गई थी। मेरे को मैंने कहा भाई, मैं बहुत वो हो रही थी कि भाई बनेंगे नहीं बनेंगे, पहली बार बना रही है लड्डू, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। ये अच्छे बने थे ये लड्डू, और खाने में भी टेस्टी थे। इसको बुरादे को अच्छी तरह से देसी घी में ना सेक लेना, ये सीख जाएंगे, इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। फिर उसके बाद में जो दूध है ना, वो डाल देना। मैंने आधे किलो दूध लिया था, तो आधे किलो में से आधा दूध तो मैंने उसमें डाल दिया था मखाने की खीर में। अब आधा दूध जो है मैं इसमें डाल दूँगी। फिर इसको अच्छी तरह हिलाना है, अच्छी तरह हिलाना है उसको। फिर अभी तो मैं फिलहाल ये नारियल का बुरादा डालना था ना, वही इसको अच्छी तरह सेकती रहूँगी। यानी बड़ी टेंशन हो रही थी मेरे को उस दिन सही में, कि मेरे को बहुत, मैं सोच रही थी पता नहीं लड्डू मेरे बनेंगे नहीं बनेंगे, पता नहीं कैसे बनेंगे। और मैंने भोग भी बनाया, भोग तो बनाया ही नहीं था ना, ये सब काम मैंने लेट स्टार्ट किया था। तो मेरे को टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, पता नहीं होगा नहीं होगा, समय पर काम होगा नहीं होगा, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस टेंशन बहुत ही ज़्यादा हो रही थी उस दिन सही में। अब मैं ये सीख गया, अब उसके बाद में फिर वो डाल दूँगी मैं वीडियो। लेकिन जैसे कि लड्डू वगैरह बनाना हो ना भोग के लिए, तो ये ना एक दिन पहले इन्हें बना लो तो ज़्यादा सही है, कि एक दिन पहले ही जो चीज़ बना सकते हो तो वो बना लो। लड्डू हुआ और कोई चीज़ हुई, मंदिर की डेकोरेशन हुई, ये सब एक दिन पहले ही कर लो। और जन्माष्टमी वाले दिन सिर्फ पूजा का काम रहता है, पूजा करते रहो और अपना भजन वगैरह जो करने हैं वो कर लो, पूजा कर लो। और अपना मंदिर में जो करते हैं अपन पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, ये सारे काम करना। ये डेकोरेशन का काम हुआ, और ये लड्डू जैसे बनाने होते हैं उसका काम हुआ। ये जो काम हो सकते हैं ना एक दिन पहले, तो वो काम पहले ही कर लो। मैं सोच रही थी कर लूँगी, लेकिन मेरे को तो टाइम नहीं मिला, मैंने तो करा ही नहीं। अब मैं उसी दिन लग रही, तो मेरे को टेंशन सही में बहुत हो रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा हो रही है। पता नहीं बनेंगे लड्डू नहीं बनेंगे, लेकिन भगवान की दुआ से ना लड्डू तो बन गए। और लड्डू गोपाल को मैंने इस लड्डू का भोग भी लगा दिया। लेकिन सही में बहुत, अगर नहीं बनते तो मैं सोच रही थी अगर नहीं बने तो फिर मैं किस चीज़ का भोग लगाऊंगी। मैं जो बनेगा ना उसी का ही भोग लगा दूंगी। मैं यही सोच के लड्डू बनाने लग गई। अब ये बन रहे हैं, बस थोड़े बहुत खुशबू सी आने लग रही है, बस खुशबू आने लग जाएगी ना, फिर इसके अंदर मैं दूध डाल दूँगी। दूध डाल के इसको एकदम गाढ़ा होने तक पकाना है। गाढ़ा हो जाएगा ना, गाढ़ा करना है इसको बिल्कुल ही। यानी कि उस दिन मेरे को बड़ी टेंशन होती है, यानी कि ये है कि भाई एक दिन पहले ही कर लो ना, तो हम ना टेंशन फ्री भी हो जाते हैं, और उस दिन को हम इंजॉय भी कर सकते हैं, और भगवान की पूजा पाठ में भी काफ़ी हम ध्यान लगा सकते हैं उस दिन। यानी कि एक दिन पहले ही कर लो। लड्डू का काम हुआ, डेकोरेशन वगैरह हुई, और भी बहुत काम होते हैं जो हो सके ना वो एक दिन पहले ही कर लो। क्योंकि 56 भोग तो खैर मेरे बस की तो है नहीं, बनाना है ये करना है, इतना जो हो सके मुझसे उतना मैंने काम कर लिया इसके अंदर। मेरा मन ने वो ना कि भाई ये मखाने की खीर बनाने, और लड्डू है, नारियल का बुरादा रखा था मेरे पास में, तो मैंने नारियल के बुरादे का लड्डू बनाने की सोची। चलो भाई लड्डू ही बनाने दे, तो मैंने लड्डू बना लिए। बनाती तो और भी अच्छा करती, लेकिन मैं कर नहीं पाई, किसी कारण नहीं हो पाया। मैं जितना हो सका उतना ही कर लिया। अब ये इसमें दूध डाल दिया मैंने, अब इसको थोड़ा ना दूध को सोखने दूंगी इसके अंदर, एकदम सूख जाएगा दूध इसके अंदर। इसको अच्छी तरह हिलाते रहेंगे ना, तो एकदम ही सूख जाएगा। आपके पास चीनी हो तो चीनी को पीस लेना, जब डाल देना। यदि आपके पास चीनी नहीं है तो खांड नहीं होती, खांड, वो डाल देना, खांड डाल देना। मैंने तो कम ही डाले क्योंकि हम कम ही खाते हैं, मैं अपने हिसाब से ही डालती हूँ, बच्चों के हिसाब से डालते हैं, हम कम ही खाते हैं मीठा। तो खांड डालनी है मैंने इसके अंदर, कम ही डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना। और ये मिष्टा में खांड है ना वो डाल रही हूँ,
मैं चीनी नहीं डाली, खांड थी मेरे पास में। मैं लेके ही आई थी लड्डुओं के लिए, लड्डू गोपाल के लड्डू के लिए मैं काफ़ी पहले ही लेके आ गई थी ये सामान, लड्डू यानी कि नारियल का बुरादा और ये खांड बहुत पहले लेके आ गई थी, लेकिन वो बने ये जन्माष्टमी वाले दिन। मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं बना ही नहीं पाई, सही बताऊँ तो आज निकले थे तो मैंने निकाल दी और बना भी दिए। अब इसमें खांड भी डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह गाढ़ा होने तक अच्छी तरह इसको मिलाना ही है, खांड को अच्छी तरह मिला के और इसके लड्डू बना लेना। अब इस तरह से जैसे कि गाढ़ा हो गया ना, अब ये गाढ़ा हो गया, उसके छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से लड्डू बना लेना, बन जाएंगे। फटाफट बन गए थे मेरे लड्डू, बहुत जल्दी जल्दी बन गए थे, ना टूटे ना कुछ, फटाफट मेरे थोड़े से लड्डू बनाने थे मेरे को। और भोग की मेरी भी तैयारी हो गई थी। अच्छे बने थे लड्डू, बहुत अच्छे लगे थे, सबको अच्छे लगे थे। वह मीठा अपना स्वाद के अनुसार डालना इसके अंदर, और कुछ डालना चाहो तो और कुछ भी डाल सकते हो आप लोग। अब इस तरह से आप डाल के हाथों में यानी कि लगा के, कुछ नहीं इस तरह से गोल गोल करके आप लड्डू बना लो, आपके लड्डू बन जाएंगे 100%। इस प्रकार से आपके ये लड्डू में बनेंगे। इस लड्डू को आप पूजा के लिए यूज कर सकते हो, लड्डू गोपाल को भी भोग लगा सकते हो। सही है, ये लड्डू अच्छे हैं, टेस्टी भी। मेरे तो भोग की तैयारी हो गई थी, लड्डू बन गए ना, मेरे को तो सही में बहुत टेंशन फ्री हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा टाइम पे काम हो गया। चलो भाई भोग भी लग जाएगा, रात को जो भोग लगाते हैं ना लड्डू गोपाल जी को, मेरे लड्डू बन गए 12 बजे से पहले, मेरा भोग भी लग जाएगा या नहीं, टेंशन फ्री हो गई। मैं तब लड्डू का भोग भी लगा दूँगी मेरे लड्डू गोपाल का। तो बस लड्डू बन गए मेरे, तैयार भी हो गए। अब ये छोटे छोटे लड्डू बना रही सारे के। फिर उसके बाद में चारों तरफ नारियल के जो बुरादा मैंने बचाया था ना, वो मैंने थोड़े ही बनाए थे, क्योंकि हम यानी कि साथ के साथ बनाते हो, यानी कि साथ के साथ ही हम खाने सबके सभी, इसलिए मैंने थोड़े ही बनाए थे। यानी कि खाते भी कम ही है, मीठा हम खाते ही नहीं ज़्यादा। वो लड्डू भी मेरे ये कम ही है, ये लड्डू नहीं चल जाएंगे काफ़ी इस टाइम तक, ये मेरे 1-2 हफ्ते तक ये लड्डू चल जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में लड्डू वगैरह कम ही खाते, मेरे बच्चे मीठा ज़्यादा खाते ही नहीं है, ना मैं खाती हूँ, इसलिए मैं इसमें मीठा भी मैंने कम ही डाला है। अच्छे है, कम ही बनाए थे, लेकिन यह थोड़े दिन चलेंगे, हम खा लेंगे, 3-4 दिन में ये ख़त्म हो जाएंगे। एक एक लड्डू तो अभी रात को ही ले लेंगे स्वाद के लिए, और वैसे सुबह ले लेंगे, 2-3 दिन में ख़त्म भी हो जाएंगे। फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं ज़्यादा लड्डू बना के इस तरह से, बस ये थोड़े बनाऊंगी और साथ के साथ 2-3 दिन में ये ख़त्म हो जाए बस। फिर उसके बाद में कुछ कभी और देखूंगी, कभी टाइम मिल गया तो कुछ और भी बना लूँगी। अभी तो फिलहाल लड्डू बनाए मैंने।
ना बन के भी तैयार हो गए थे, सारे लड्डू बन गए थे। इसके ऊपर मैंने नारियल का बुरादा है ना वो भी लगा दिया था। सबसे बड़ी बात कि ये मेरे समय से पहले ही हो गए थे, मेरे को टेंशन लग रही थी ना, वो टेंशन दूर हो गई थी। मेरे लड्डू बन के तैयार हो गए थे और अच्छे लग रहे थे ये लड्डू। और रात को फिर मैंने अपने नॉर्मल तरीके से ही पूजा करी थी जैसे करते हैं, और मैं सिंपल पानी से ही स्नान करवाया था। और अपने मंदिर को इस प्रकार से मैंने डेकोरेशन भी किया था, जैसे पूजा करते हैं ना हम पूजा, उसी प्रकार से मैंने पूजा करी थी। और लड्डू और मखाने की खीर का मैंने भोग भी लगा दिया था। इस प्रकार से मेरा मंदिर लग रहा है, देखो इतना अच्छा लग रहा है ना। सिंपल तरीके से ही पूजा करी थी, लेकिन ये सब करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और वो वीडियो भी मैं शूट करती, लेकिन किसी कारण मैं शूट नहीं कर पाई। अगली बार से पूरा अच्छी तरह से शूट करूँगी। मन कर रहा था काफ़ी, नहीं हो पाया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।